एक बड़ी प्यारी घटना है। आप सबने नाम सुन रखा है राजा संसी एयरपोर्ट अमृतसर। अभी गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, पहले इसका नाम राजा संसी एयरपोर्ट था। आपको पता है यहाँ पर एक गुरुद्वारा है एयरपोर्ट के अंदर, रनवे के अंदर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया में ऐसा प्रमाण नहीं मिलता, एयरपोर्ट के रनवे के बीच में गुरुद्वारा है। छोटी सी बात बता के आगे बढ़े दास के क्यों है, क्योंकि बड़ा प्यारा पॉइंट है, मन हजूरी में कैसे होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के साथ राजा संसी वाले संत जवंत सिंह जी, इन्होंने मिलकर भक्ति की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मिलकर गुरु नानक के दर्शन पाए थे। और जब गुरु नानक पाशा के दर्शन हुए तो राजा संसी वाले संत जवंत सिंह जी ने ये मांगा। गुरु नानक पाशा कह लगे मांग लो, क्या मांगना है। तो इन्होंने मांगा संत जवंत सिंह जी ने कि जब मैं कीर्तन करूँ, वो कीर्तनीय थे, कीर्तन करते थे, कहते जब मैं कीर्तन करूँ तो आप प्रत्यक्ष बैठ के कीर्तन सुनो और मुझे दिखाई दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब भी मैं कीर्तन करूँ आप प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दो, और जो कीर्तन में जुड़ जाए उसे भी दर्शन हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने ये वर दिया था, और जब जब संत जवंत सिंह जी कीर्तन करते थे प्रत्यक्ष बैठकर कीर्तन सुनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास वो आंखें नहीं है जिससे हम देख सके, जो तीसरी आंख होती है हमारे पास नहीं है, भीतर की आंख। हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दिखाई दे रहे, इनके दर्शन, ये भी धन्य है। पर धन है वो जिन्हें यहाँ पर जो रुमाला साहब चढ़े हैं इसी वस्त्रों में गुरु नानक बैठा दिखाई दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और प्रेम वालों को दिखाई देते हैं। बाबा आनंद सिंह जी ने रोक दिया, चौर सब कैसे कर रहा है, गुरु नानक पातशाह के दस्तार को लग रही है चौर साहब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौर साहब करने वाला घबरा गया, कहाँ है दस्तार, उसे कहाँ दिखाई दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा संसी वाले जवंत सिंह जी ने बाबा आनंद सिंह ने तब किया, इनका स्थान था ये गुरुद्वारा, एक छोटा सा घर था, कमरा था। जब गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को एक्वायर किया एयरपोर्ट बनाने के लिए तो ये घर बीच में आ गया। सब कुछ तोड़ दिया, गवर्नमेंट कब्जा कर लेती है जो भी जगह चाहिए होती है, पर इसे नहीं तोड़ पाए। जब भी तोड़ने जाएं सारे लोग इकट्ठे हो जाए कि ये महापुरुषों का स्थान है, इसे नहीं तोड़ सकते आप, सारे लोग इकट्ठे हो जाए। तो ताकि विवाद ना बढ़ जाए तो उन्होंने वो उधर गुरुद्वारा, जो कमरा था उनका गुरुद्वारा बन चुका था, छोटा था, वो रहने दिया। पर समय आया जब बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ आने लगे, सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात पहुंची भी यहाँ पे रनवे के बीच में गुरुद्वारा है। पूरी दुनिया में ऐसे नहीं है कि प्लेन को रोका जाता है उतरने से क्योंकि संगत आ जा रही है। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। ये कैसी बात हुई, एयरपोर्ट के रनवे के बीच में गुरुद्वारा। इतिहास है, आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे श्री अमृतसर साहब उठते हो कि कैसे नाम जपने वाले की मरने के बाद भी कोई उसकी बुनियाद नहीं ला सकता। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। नाम की बढ़ियाई देखिए। समय आया, सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑर्डर आ गया भाई यहाँ पर इस गुरुद्वारे को ताला लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और ये गुरुद्वारा बंद कर दिया गया, ताला लगा दिया गया। प्लेन उड़ा, दिल्ली से उड़े। जब यहाँ पर आए, ऊपर नीचे इतिहास में लिखा है, और इतिहास पुराना नहीं है, कुछ साल पहले का है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वहाँ पर ये सब कुछ लिखा हुआ है गुरुद्वारे के बाद एयरपोर्ट के अंदर। आज भी पायलट को नीचे समंदर दिखाई दे, पानी ही पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितनी बार भी प्लेन उड़ के आए, लैंड ना कर सके, नीचे देखे तो पानी। वो कह रहे हैं उतरने वाले उतर जा, साफ है। कहते मुझे नहीं दिखाई दे रहा, मैं कहाँ उतर जाऊँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक प्लेन वापस, 2 प्लेन वापस, 4 प्लेन वापस। फिर मीटिंग बुलाई कि क्या बात है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर सब गाँव वालों ने कहा भाई आप गलत कर रहे हो। कुछ ऑफिसर जो वहाँ जुड़े हुए थे, ये पूरे न महापुरुषों के कमाई वालों का स्थान है, आपने बंद कर दिया है। ताला खुला दो, संगत के आने जाने का टाइम फिक्स कर दो। ये खुलेगा तो एयरपोर्ट इस्तेमाल में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब ये ताला खोला गया, गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया गया वहाँ पर। आज गुरुद्वारा है, एक समय है, सुबह सुबह 2-3 घंटे दर्शन कराते हैं, संडे को काफ़ी घंटे दर्शन कराते हैं। जब प्लेन लैंड होने वाला होता है तब ये दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती, जब ताला खोला तब प्लेन लैंड होने शुरू हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। के रनवे के बीच में गुरुद्वारा हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो।
ये संत जवंत सिंह जी, इनके जीवन की घटना कि कैसे ये जुड़े प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इनकी नौकरी थी दिल्ली में, ये बात है पाकिस्तान बनने से। आज तो वीज़ा लेना पड़ता है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, उस वक्त तो ऐसा था नहीं। तो उन्होंने पूरा मन बनाया कि मैं गुरुपुरब सेवा करते हुए, नाम जपते हुए ननकाना साहब में मनाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। क्लर्क हैं, छोटी सी नौकरी है गवर्नमेंट की। जब दरखास्त दी छुट्टी चाहिए इतने दिनों के लिए, तो वहाँ से मना हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगे मेरे गुरु का अवतार पूरे में मुझे जाना है। कहने लगे नहीं दे सकते छुट्टी, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लर्क हैं जो मिलकर ड्यूटी संभालते हैं, एक आप और दूसरे और। उन्होंने पहले ही अर्जी दे दी और उनकी अर्जी मंजूर हो गई है, अब वो जा रहे हैं, आपको रुकना ही पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन उदास हो गया, आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि बड़ा प्यार, बड़ी भावना गुरु नानक पातशाह में, और मन कर रहा था पूरा कि मैं गुरुपुरब, गुरु नानक पातशाह का अवतार पुरब ननकाना साहब में जाके मनाऊंगा, पर जा ना सके। अब एक एक करके दिन बीत रहा है, इनका मन उतावला हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। ये उन लोगों के लिए बड़ी कीमती है ये घड़ी, जो यहाँ पे आना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद हमारी किस्मत में नहीं हम यहाँ आ सके, बहुत दुनिया आना चाहती है। कई लोगों की कई मजबूरियाँ होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के पास धन नहीं है आने का, किसी के पास सपोर्ट नहीं है घर वालों की आने की, बड़ी तरह की तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे पास आके ना कई लोग रोते हैं कि अमृत वेले आना चाहते हैं, घर से सपोर्ट नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लिटरली रोते हैं ज़ोर ज़ोर से। इसीलिए तरस आता है, जो आ सकते हैं नहीं आते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने बड़े भाग्य समझा करो कि गुरु ने तरस किया है, अपनी गोद में बिठाया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उन लोगों के लिए ये घटना बड़ी कीमती है। आज का सब्जेक्ट बड़ा कीमती है। मन उदास मत करो, ये घटना सुनो। बाबा जवंत सिंह जी कुर्सी पे बैठे काम कर रहे हैं अपने क्लर्क का, पर आंखों में आंसू है। मन में सोच रहे हैं इस वक्त मैं यहाँ होता, 2 दिन रह गए गुरुपुरब को, मैं भी वहाँ होता, सेवा कर रहा होता, मैं भी वहाँ होता, संगत के जोड़े झाड़ रहा होता, दर्शन कर रहा होता, कीर्तन सुन रहा होता, संगत की भीड़ के धक्के खा रहा होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ संगत की भीड़ जो पाई, तो नानक हर संग मिलिया। जिसने संगत की भीड़ के धक्के खाए, उसे ही प्रभु मिला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसके बिना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन भरा हुआ है और मन में विचार आया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो मेरा कलीग, जो मेरे साथ काम करता था, वो चला गया है। मैं भी उसे अपना दसवंत देता, वहाँ जाके वो लंगर सेवा में डालता, लंगर करता, मेरी भी हाजिरी लग जाती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस ज़माने में ना कोई टेलीफोन ना कुछ, आपको पता ही है, वो जा चुका है। मन उदास है, यहाँ पे बैठे ये बातें सोच रहे, गुरुपुरब बीत रहा है, और जैसे जैसे गुरुपुरब बीत रहा है उनका मन एकदम उदास होते जा रहा है। समा बीत गया। कुछ दिनों बाद इनका कलीग वापस आया। ध्यान से सुनना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कलीग वापस आया, आके क्या कहता है, अरे आप मुझसे पहले पहुंच गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हैरान होकर कहते क्या कह रहे, कहाँ पहले पहुंच गए। कहने कि आप भी तो आए थे वहाँ पे, तो आप मुझसे पहले कैसे आ गए हो? आना ही था तो मेरे साथ आते, मिल के आ जाते। तो कह रहे क्या बात क्या कर रहे हो, तो क्यों मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? वो कहने का मजाक तो आप कर रहे हो, आप मुझे वहाँ दिखे तो कहने के किसी और को देखा होगा। कहने के देखने की बात और है, आपने मुझे गले लगाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आपने मुझे दसवंत दिया कि मेरे पास समय नहीं, मुझे जाना है, कहीं काम है, कि इसका तो लंगर सेवा में डाल देना, और उसकी रसीद में मैं लेके आया हूँ, आपने मुझे धन दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत जवंत सिंह जी जब वो रिसिप्ट देखी, उतने ही पैसे जितने इन्होंने मन में सोचे थे, उतने की रिसिप्ट जब हाथ में आई, संत जवंत सिंह जी हैरान रह गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या मतलब निकला इसका? यहाँ बैठे हैं, मन वहाँ पे है, गुरु ने प्रगति वहाँ पे कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाजिरी लगवा दी वहाँ पे, लंगर की सेवा की भी हाजिरी लगवा दी। जो मन में जो जो ख्याल था वहाँ पे
सूक्ष्म आत्मा माथा टेक रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस वक्त संत जवंत सिंह जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट आया कि जिस गुरु ने मेरी हाजिरी वहाँ पे लगवा दी है शरीर यहाँ रहते हुए, अब मैं उसकी हाजिरी लगाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नौकरी छोड़ दी, कीर्तन शुरू कर दिया, कीर्तन भक्ति को पकड़ लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसा कीर्तन किया साध संगत जी के, उनके जाने के बाद भी उनके स्थान को गवर्नमेंट तक नहीं हटा सकी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी यही समझा रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं, मन कहीं और है तो हाजिरी वहाँ की लग रही है। हम बाहर बैठे हैं, मन यहाँ पे है तो हाजिरी यहाँ पे लग रही है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नहीं कहा था हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर? सबको घटना पता है ना। तमाशा चल रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहरेदार खड़े किए हैं, तमाशा चल रहा है बाहर। पहरेदार सोच रहे हैं काश हम तमाशे पे चले जाते, गुरु महाराज को क्या पता चलेगा। तो दूसरे तो कहते नहीं नहीं उठ गए तो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो थोड़े चले गए देखने, थोड़े पैरे पे खड़े रहे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाहर नहीं आए, पर जो वहाँ खड़े थे तमाशा देख रहे थे, उनके मन में डर था कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ ना जाए। कहीं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आगे तो क्या होगा, अगर उन्हें बाहर आके पूछेगा पहरेदार कहाँ है तो क्या होगा। डर मन में, भय। और जो वहाँ खड़े थे उनके मन में था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाहर तो आए नहीं, इससे अच्छा तो हम भी चले जाते तमाशा देखने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब जब गुरु गोविंद सिंह जी सुबह दीवान लगा, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सबको बुलाया और कहा गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। जो तमाशा देखने गए थे उनकी हाजिरी लगती रही, क्योंकि उनका मन यहाँ पे था। जो यहाँ पे थे उनका मन वहाँ पे था, इसलिए उनकी हाजिरी नहीं लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। शेख फरीद जी पाक पटन में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, चुप है। बहुत सारे शिष्य सामने बैठे हैं। काफी समय बाद जब नेत्र खोले, एक शिष्य ने, एक मुरीद ने सवाल पूछा, आप सो रहे थे या कुछ सोच रहे थे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काफ़ी समय से आपकी आंखें बंद थी और कुछ बोल भी नहीं रहे थे, या तो आप सो रहे थे या तो आप कुछ सोच रहे थे, किसी गहरे विचार में थे। तो शेख फरीद जी ने पता क्या कहा, कहने लगे नहीं, ना मैं सो रहा था ना मैं सोच रहा था, मैं अपने गुरु की हजूरी का रस मान रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को समझना साथ संगत जी, गुरु की हजूरी का रस। आप दुकान पे बैठे, 5 मिनट के लिए आंखें बंद की, पहुंच गए गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा का प्रकाश है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का। गुरु नानक पाशा विराजमान है और आप वहाँ बैठकर दर्शन करके नाम जप रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतना आनंद है इसमें, इतनी कृपा है इसमें, ये बयान नहीं किया जा सकता। ये तो गूंगे की मठियाई है, कोई खा कर देख ले, करके देख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे। तब मैं वहाँ बैठा था, जगह का नाम बताया जहाँ मेरे गुरु बैठे हैं, उनके चरणों से ध्यान लगा पकड़ कर। तो शिष्य कहने लगे पर आप तो यहाँ बैठे हो, आप कह रहे हो आप वहाँ बैठे थे। कहने लगे बात तन की नहीं, बात मन की है। मन जहाँ जाता है सूक्ष्म शरीर भी वहाँ चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ मन है वहीं हाजिरी है, और जहाँ हाजिरी है वहाँ सूक्ष्म शरीर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक सतगुरु ता मिले, जा मन रहे हदूर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी का मन गुरु की हजूरी में है, ये जाने तो कैसे जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं कहने की बात नहीं है, करने की बात है। इसके लक्षण हैं। जिसका मन गुरु की हजूरी में है उसमें ये गुण दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर गुर लागा तब जानिए, मिटे मोह तन ताप, जिसके भीतर से मोह मिट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे जैसे मन गुरु की हजूरी में जुड़ता जाएगा, संसार का मोह कम होता जाएगा, और जिस दिन पूरा जुड़ गया मोह खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी है। तन ताप, तन के ताप किसे कैसे, कला क्लेश,
कलेश से वो दूर रहने लग जाएगा, जहाँ झगड़ा हो रहा होगा वहाँ से साइड हो जाएगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक होता है झगड़ा करना, एक होता है झगड़ा देखना, कईयों को देखने में आनंद आता है, एक होता है झगड़े से दूर हो जाना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? रस जुड़ा हुआ है, जहाँ को रस हर रस है आयो, सो अन्य रस ना ही लपटायो। ना वो निंदा करेगा, ना उसे विषय विकार अच्छे लगेंगे, कोई भी चीज़ उसको अपनी तरफ मोहित नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका मन जुड़ा हुआ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। हर के सोग दाज है नहीं, तब हर आप पे आप, जहाँ पे हर सोग एक हो गया। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। दुख सुख समान हो गया जिसके जीवन का, समझ लो उसने गुरु की हजूरी पा ली है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पॉइंट बड़ा कीमती है, समझना पड़ेगा। गुरुद्वारे आना और बात है, हम सब आते हैं। ये वचन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी किया करते थे। गुरुद्वारे आना और बात है, गुरु तक पहुंचना और बात है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु के पास आके हाजिरी लगाना और बात है, और गुरु की हजूरी तक पहुंचना और बात है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। शुरुआत यहीं से होनी है, दर पे आने से, गुरुद्वारे पर पहुंचना गुरु तक है। सारा जीवन गुरुद्वारे को नहीं पकड़ के बैठे रहना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट को समझना, गुरुद्वारा हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता, गुरु हमेशा आपके साथ रह सकता है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। रह सकता क्या है, बस हमें पता नहीं चलता। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसके लिए भाई गुरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, बड़ी प्यारी, श्रवण कीजिए। उनके समझाने का ढंग ही बड़ा निराला है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने प्यारे ढंग से समझाया। घर में दीपक का प्रकाश है, दीपक जल रहा है, बड़े ध्यान से समझना। दीपक जल रहा है घर में, मानो ये समझा रहे हो लाइट जल रही है, पर फिर भी अंधेरा है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसे कैसे हो सकता है कि दीपक जल रहा हो फिर भी अंधेरा है? भाई साहब, भाई गुरदास जी कह रहे हैं घर में दीपक जल रहा है पर फिर भी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि दीपक को घड़े में डाल के उसके ऊपर मिट्टी का ढक्कन रखा हुआ है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए अंधेरा है। ढक्कन हटाया, प्रकाश हो गया, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी अब दिखाई दे रही है। कहते इसी प्रकार हमारे भीतर भी गुरु बैठा है, पर ढक्कन लगा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु वो ढक्कन हटा देगा। कैसे हटाएगा? जैसे बोलेगा वैसे करना पड़ेगा। मानो कहीं पहुंचना है, पहुंचना गुरु तक है ना। अगर मानो आप किसी से रास्ता पूछते, तेरे घर आना कैसे हो, वो कहेगा लेफ्ट मार, यहाँ से राइट मार, यहाँ से ऐसे ले, ये यहाँ पे मेरा घर दिखेगा। हम वैसे चलेंगे पहुंच जाएंगे, और अगर वैसे नहीं चलेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। सिंपल है। अब गुरु तक पहुंचना है, क्या करना पड़ेगा? जैसे गुरु कहता है वैसे चलना पड़ेगा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहे हैं अमृत वेले उठो, वो कह रहे हैं अब 5 वाणियों का पाठ कर लो। वो कह रहा है कि निंदा मत करो। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। वो कह रहा है मांस मत खाओ, शराब मत खाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। उसके कहने पर चलेंगे, पहुंच जाएंगे। अपने हिसाब से चलेंगे। वो कह रहे हैं लेफ्ट जाओ, हम कहेंगे नहीं हम राइट जाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बड़ी ऊंची अवस्था है, मन गुरु की हजूरी में रहना। भाई साहब, गुरदास जी कहते हैं तेरा मन हजूरी तक पहुंच सकता है, तेरे भीतर गुरु का प्रकाश हो सकता है, बशर्ते तो गुरु की बात मान ले। तैसे अवघट घट गुप्त ज्योत स्वरूप गुरु उपदेश उन्माने। जिन्होंने उपदेश माना गुरु का, उन्होंने इसका रस माना। फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कितनी घटनाएं हैं, कितनी। भाई गोंदा साखी सुन रखी है सबने शायद। अमृत वेले का समय काबुल में गुरु साहब जी ने भेजा है, गुरु हराय साहब जी ने, कि जा संगत को जोड़। अमृत वेले से वो गए भाई गोंदा नाम से जोड़ने, प्रचार करने से का। प्रेम है कि गुरु हराय साहब जी के दर्शन किए कितना समय हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज अमृत वेले जब नेम में बैठे, सुरती से गुरु हराय साहब जी के चरण पकड़ लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सर रख दिया चरण पर, चरण पकड़ लिए घुट के। सुरती से बैठिए, काबुल में है,
गुरु हराज साहब जी यहाँ बैठे हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहाँ काबुल। अब जब समय हुआ, सुबह अमृत वेले के बाद कीर्तन हुआ, भोग पड़ा, 10, साढ़े 10, 11 बज गए, तो सेवादार ने आके कहा आइए महाराज, अब लंगर प्रसाद तैयार है, आप थोड़ा भोग लगाएंगे तो संगत खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हराज साहब जी ने कोई जवाब नहीं दिया। इतिहास में लिखा है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सेवादार आया, शाम हो गई, गुरु हराज साहब जी ने कोई जवाब नहीं दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शाम को जब भाई गोंदा की बिरती टूटी, चरण छोड़े, तब गुरु हरराय साहब जी उठे, तो संगत ने पूछा पातशाह क्या बात है, आज पहली बार ऐसे हुआ है कि आप बैठे उठे नहीं। कहने की क्या करता, भाई गोंदे ने हमारे चरण पकड़ रखे थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम उठते तो उसकी बिरती टूट जाती, उसके प्रेम में हम बंदे बैठे रहे। कहने कि भाई गोंदा तो काबुल में है। धन गुरु नानक। फिर एक समय आया कि गुरुगद्दी भाई लैना जी को दे दी, गुरु अंगद देव जी बन गए, क्योंकि मन हमेशा हजूरी में, गुरु के चरणों में। इसका मन गुरु की हजूरी में हो, अब बताओ उसे कोई दुख पहुंच सकता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई तकलीफ, कोई अशांति, मन जल रहे हैं लोगों के, एक नाम ही है जो शांत कर सकता है, और जिसका मन गुरु के हजूरी में है, वाह, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन है ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे जग्यासी, ऐसे साधु जो सिमरन करते हैं, भक्ति करते हैं, मन गुरु की हजूरी में रखकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे एक बार महापुरुषों ने कहा था, मैं बात बता दूं, एक कुछ बातें मैं काम आएंगी आपके। मन में सवाल था मेरे, हरमंदर साहब बैठा था, रात का समय था, एक गुरु रामदास जी ने किसको भेजा या खुदा है वो जाने, मुझे उठाया, कंधा पकड़ के खड़ा किया मुझे। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी लोग मिलते हैं रात को 12 बजे चले जाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसा समय होता है, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है ना, या पूर्ण महापुरुषों के दर्शन करना चाहते हो, कहते हैं कहाँ मिलेंगे, वहाँ चले जाओगे ना रात को और गुरु को अरदास करोगे, आपको आके दर्शन देंगे, आपको रास्ता बताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये रोज़ होता है वहाँ पे। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का कोई संत हो, अमृत वेले वहाँ पर होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संत बाबा थारिया सिंह जी कंधरा में रहते थे, पर लोगों को यहाँ पर दर्शन होते थे, उनके हरमंदर साहब में रात को वहाँ पे दर्शन होते थे, वहाँ बैठे होते थे, यहाँ पर भी होते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मन हजूरी में जब पालकी साहब आती है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की, ना जाने कितनी गुप्त रूहें दर्शन कर रही होती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा कंधा पकड़कर विशेष तौर पर मुझे उठाकर कहा कि जब मूल मंत्र का जाप करो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में बैठकर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और इतना कह के चले गए, स्पेशली एक रास्ता बताया ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूरी में पूरा दिन तो नहीं बैठ सकते ना, तो मन गुरु की हजूरी में रखना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? कहने लगे जब तू ये करेगा, धरती से लेके आकाश तक तुझे प्रकाश दिखाई देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कुछ गुप्त बातें बताई जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। कहने का भाव सिंपल है, हम नाम गुरु से हमसे नाम जपवा रहे हैं, देखो गालना गलवा रहे हैं, अमृत उठा रहे हैं, अब यहाँ से चले जाएंगे, मन यहाँ से मत जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन गुरु नानक के चरणों में रह जाए। जब नाम जपो, मन में एक भावना बनाओ, बड़ा सुंदर आसन है, वहाँ पे गुरु नानक पातशाह बैठे हैं, और वो सामने बैठ के, नीचे बैठ के मैं नाम जप रहा हूँ उनके हजूरी में। बाबा नंद सिंह जी कहते थे एक होता है सिमरन, एक होता है सेवा। ठीक है, एक आदमी गुरु से अपना पाठ कर रहे हैं बैठ के, ये हो गया उसका सिमरन, जाप कर रहे हैं। वो कहते थे एक होती सेवा सिमरन, दोनों करनी हो तो कहते थे गुरु ग्रंथ साहब जी को प्रत्यक्ष जान के गुरु नानक बैठे, पाठ सुनाओ, आपका नित्यनेम है, आप कर रहे हो, आपका है, पर जब आप सुनाते हो, सुनाना सेवा हो गई, करना आपका नित्यनेम हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल कई गुना बढ़ जाता है, एक खुद करना, एक सुनाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरी आस पूरी कर,
कि आज के बाद मुझे कभी कोई पछतावा ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी कीमती दातें मांगी है कि आज के बाद मुझे कभी किसी बात का पछतावा ना हो। इसका मतलब क्या? मुझसे कोई गुनाह ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछतावा किस चीज़ का होता है? कोई गलत काम कर बैठे, ये तरस कर गुरु नानक मुझसे कोई गलत काम ही ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे शरण कीजिए। देहु दरस मन चाओ लह जाए विसूरिय, मेरे मन में तेरे दर्शनों की प्यास जाग जाए ताकि मेरी चिंता है, मेरे दुख दूर हो जाए। फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। इसका भाव, जिसके मन में उसके दर्शनों की प्यास जाग गई, मिली मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन, जिसके मन में ये अवस्था बन गई कि तेरे बिना मुझे नींद नहीं आ रही, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे बिना मुझे प्यास नहीं लग रही। जिसके मन की अवस्था बन गई, उसके जीवन में से दुख खत्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐसी भूख है दर्शनों की जो दुख को खा जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में दुख आते नहीं है, महसूस होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि सुई टिक गई है, दर्शन चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत फरीद जी जंगल में बैठे हैं, सर पे घोंसला बन गया, पेड़ जैसे दिखने लग गए हैं, हड्डियाँ सूख गई, खून सूख गया है, कौवे आ गए हैं, बैठ रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, लकड़हारा के शायद पेड़ है, इतने शरीर को तकलीफ है, पर सूरत एक ही लिप जुड़ी हुई कि दर्शन नहीं हुए अब तक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, मुझे दर्शनों की प्यास जाग जाए ताकि मेरे लय जाए विसूर्य। विसूर्य कहते हैं दुख को, चिंता को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे हैं, दीवान लगा है, 52 कवि। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने दीवान में 52 कवि रखे थे। कविताओं का इतना शौक था उन्हें। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। आज भी पौंटा साहब जानो, वहाँ पे बगीचा है जहाँ पे कवि दरबार लगता था, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठते थे। अनंतपुर साहब में कवि दरबार लगता था, वहाँ पर हर जगह पे कवि दरबार लगता था। और कविता कौन सी? परमेश्वर से जोड़ने वाली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ये प्रकरण लेना है, मुझे बहुत लोगों के मैसेज है, इस चालिये में लेंगे। कई लोगों को कविताओं से नफरत होती है, जो थोड़े गलत फहमी के शिकार है। मैं ये नहीं कहूँगा कट्टर है, उनको असल में वो समझ नहीं पाए। एक बात बस सुनी है बचपन से, कविता नहीं कच्ची बानी है, वो पक्की बानी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाणी के सागर, वो खुद बैठकर कविताएं सुनते हैं। ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी बैठे हैं ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दशा पातशाही दी जोत, उनके पास बाणी की कमी थी। क्यों कविताएं हैं, पूरा प्रकरण इसके ऊपर गुरु साहब जी कृपा करेंगे, ले लेगा दान। उस दिन अचानक बैठे बैठे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के, वाह नंदलाल वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे कवि हैरान कि भाई नंदलाल जी तो यहाँ है ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2-3 बार कहा, वाह नंदलाल वाह, वाह नंदलाल। फिर कवि खड़े हो गए कुछ, पाछा नंदलाल जी तो भाई है ही नहीं यहाँ पे, आप उनको वाह कैसे कह रहे हैं? कहने लगे, वो चाहे तन उसका कहीं पे भी है, वो इस वक्त हजूरी में ये कविता सुना रहा है हमें, वहाँ बैठा। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। भाई नंदलाल की गज़लें कमाल की, ये आप जो सुनते हो, मेरा वाले साइयाँ रखी चरना दिकोल, भाई नंदलाल जी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। सच्चे पातशाह, ये ट्रांसलेशन है, सच्चे पातशाह मेरी बख्श कथा, भाई नंदलाल जी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, यहाँ पर नहीं है उसका शरीर, पर उसका मन यहीं पर है, और जहाँ भी बैठा है वहाँ पर मुझे कविताएं सुना रहा है। इसीलिए हम कह रहे हो, क्या कविता सुने है भाई नंदलाल वाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कितनी प्यारी बात है, बीच में याद आ गई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अमृत वेला का समय है, अमृत वेले के बाद उंगलियों में कुछ गिन रहे हैं, गिनते जा रहे गिनते जा रहे। कितना समय हो गया। भाई दया सिंह जी पूछते हैं, पातशाह ये अमृत वेले के बाद रोज़ क्या गिनते हो? कहते हैं, जो अमृत वेले उठ के मुझे याद करते हैं, अमृत वेले के बाद मैं उन्हें याद करता हूँ। सोचो, हमें गुरु याद करता है। ऐसे नहीं आके बैठ गए, नहीं हम बैठ गए। वाणी कहती है, बिन भागा सत्संग न लभ्य। बिना बड़े भागों के सत्संग में आके नहीं बैठ सकता इंसान, उसे भाएगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आधी बार आ भी गया, दूसरी बार नहीं आएगा।
जब तक गुरु ना बुलाए, बिना बुलाए, बिना शादी के कार्ड मिले तो कोई शादी में भी नहीं जाता। बाबा नानक सिंह जी से जब तक गुरु का इनविटेशन नहीं आएगा ना, कोई नहीं आ सकता यहाँ पे। ये मत सोचना हमने इनविटेशन दिया है और डब्बा दिया प्रसाद का इसलिए आए, नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। ये सिर्फ गुरु नानक ने इनविटेशन दिया है जिनके ऊपर तर्स किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो सारे शहर को बांटते हैं, सब थोड़ा आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्हें इनविटेशन गुरु ने दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नानक सतगुरु ता मिला, शर्त रख दिया, गुरु को पाना है, मन गुरु के हजूरी में रखना पड़ेगा, तब जाके गुरु की प्राप्ति होगी। ये स्टेज है गुरु को पाने से पहले की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके आगे की भी बहुत सारी स्टेज है, पर यही बहुत हाई है। हम यहाँ तक तो पहुँच जाएं, पहले कोशिश तो करें, शुरुआत करो आज से ही। दिन में जब भी समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट अलग होके बैठो, मन गुरु की हजूरी में ले जाओ। ये एक अवस्था है। उसके बाद एक अवस्था आती है, आंखें बंद भी नहीं करनी पड़ती, आंखें खुली हों तो भी मन गुरु की हजूरी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्थाएं क्लासेस हैं, एक पास करो तो आगे दूसरी मिलती है, और मिलती तब है जब एक पास करके आदमी जर जाए, बताने न लगे लोगों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं इतने पाठ करता हूँ, मैं इतना नाम जपता हूँ, मैं अमृत वेले उठता हूँ। तरीका होता है बताने का भी, इनडायरेक्टली भी बताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ना छिपाओ, जिन हर पाया तिन्हें छिपाया। जिसने आगे बढ़ना हो ना, अगर 100 रुपया किसी को दो, वो संभाल ले तो अगली बार उसे 200 देता है। 1000 संभाल ले तो 10,000 देता है पिता, वो संभाल ले तो उससे ज़्यादा देता है। अगर 100 ही गवा दे, समझो एक अवस्था दी और उसने लोगों को बता के गवा दी, गुरु आगे क्यों देगा? फिर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।